नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहां पर उत्तर प्रदेश की 60,244 पोस्ट पर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जहां आप 60,244 पोस्ट देखने वाले हैं। और यहां पर ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और इसकी एलिजिबिलिटी जानकर आप खुश हो जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी है 12वीं पास। आप केवल और केवल 12वीं पास है और आपके पास कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी है, तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो एक सुनहरा मौका है ऐसे बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो उनके लिए 60,244 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? 60,244 पोस्ट देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां इसकी एज लिमिट क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सिलेबस क्या होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी आइए कुछ ही देर में देखते हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे इसमें ये कहाँ की है, तो भैया ये उत्तर प्रदेश की है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो 60,244 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। और इसमें अगर आप डेट की बात करेंगे मुझसे, तो डेट के बारे में अगर आप देखेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। साथ साथ में आप लोगों का एप्लीकेशन विगन है 27 तारीख से, ठीक है, अभी होने का है। आज तारीख है आपकी 24 और ये 27 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 16 तारीख, 16 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है। करेक्शन करने के लिए 18 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। और एग्जाम डेट आने वाली है आपकी फरवरी में, है ना, फरवरी 2024 में। मतलब ज्यादा समय नहीं है भैया, जनवरी और फरवरी का समय है। और 15 दिन दिसंबर के, 15 दिन दिसंबर के कहाँ है, दिसंबर तो जाने में है। तो यहाँ केवल 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 11 या 12 फरवरी के आसपास हो सकता है, आप देखिएगा। तो फरवरी में है, तो केवल 1 महीना आपके पास है। तो भैया आपको यहाँ पर डट के और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जबरदस्त तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक मिनट रुकेंगे आप, चलिए। फिलहाल अगर हम आगे जाकर देखें इसमें, तो देखिए क्या चीजें निकल कर आती है उसे बताते हैं आपको हम लोग। मात्र यहाँ पे जनरल वाले को 400 रुपए, ST SC वाले को भी 400 रुपए की एक फी लगेगी। अब इतने पैसे तो भाई ये ले ही रहे हैं, तो देने ही पड़ेगा। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 22 वर्ष होनी चाहिए। 22 वर्ष के बाद आपको जो मेल हैं उनकी एज 22 वर्ष होनी चाहिए। 22 वर्ष के बाद इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप देखिएगा कैटेगरीज वाइज क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको। ST SC OBC में आपको अच्छा छूट यहाँ पर है, तो आपकी 22 साल से एज बढ़ जाएगी। मैक्सिमम एज महिलाओं के लिए अगर देखने को मिल रही है 25 साल है, और इन्हें और भी छूट मिलेगी इनकी कैटेगरी के हिसाब से, तो वहां भी एज थोड़ी सी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना, आपके पास केवल 10th पास होना चाहिए। और आपने जरूर 10th अच्छे बोर्ड से ही करा होगा, यूपी बोर्ड से या कहीं ना कहीं से किया होगा, CBSE, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो है, यहाँ बेसिकली आपको जॉब उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा भिन्न राज्यों में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में ही आपको जॉब यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें भी स्पष्ट है आपको। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं इसमें आने क्या वाला है। ये देखिए, आप पोस्ट देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो आपका यहाँ पोस्ट OBC की क्या है, जनरल की क्या है, EWS की क्या है, SC की क्या है, ST की क्या है। सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें 24,000 जनरल कैटेगरीज की है। आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जब आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, घर पे नाप लीजिएगा आप लोग हाइट को। 168 cm आपकी हाइट होना चाहिए मेल की, 160 होना चाहिए फीमेल की। 160 फीमेल के लिए है भैया, और अगर हम देखेंगे 168 मेल की है। ध्यान रखिएगा, CMS में मेजरमेंट करिएगा। सीने के बारे में बात करेंगे तो लगभग यहाँ आप, मैं कह सकता हूं कि 80 से 84 सीना जो है भैया आपका ये लड़कों का होना, और लड़कियों का होना चाहिए 77 से 82 तक, 77 से लेकर 82 तक का सीना होना चाहिए आपकी लड़कियों का, फीमेल्स का, ठीक है। अब देखिए, इतनी क्वालिटी आपके पास है, तो एक क्वालिटी आपके पास और होना कि लड़कियां अगर आप हैं तो 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, चलना है, जो आप करना चाहें, पर 14 मिनट में आपको करना है ये। आगे अगर हम चलें तो यहाँ 25 मिनट में लड़कों को लगभग 4.8 किलोमीटर के आसपास चलना है। 4.8 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर के आसपास समझ लीजिए। 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको दौड़ना है, चलना है, जो चाहे वो आप करिए, ठीक है।
तो ये एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाइए। 7 तारीख आएगी, आप इस फॉर्म को भरिए और डेफिनेटली अपने एग्जाम को निकालिए और अपनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लीजिए। तो देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।